हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फीटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर 2 अगस्त का आज का ऑफिशियल पूरा पेपर लेकर आया हूं। और जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है फीटर सेकेंड ईयर का, आपके शिफ्ट में ये सारे प्रश्न रिपीट होंगे फिर से, इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। लास्ट तक वीडियो देखना है और सारे प्रश्न आपको याद करने हैं, क्योंकि आपके शिफ्ट में फीटर सेकेंड ईयर के ये सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 अगस्त सेकेंड ईयर फीटर का क्वेश्चन पेपर। तो देखिए दोस्तों, फीटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और जितने भी आपके फीटर के दोस्त हैं सेकेंड ईयर के सभी तक ये वीडियो शेयर कर देना। ये पेपर सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान क्या होता है। प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान होता है 1 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आंसर बताऊंगा, आप सभी आंसर नोट डाउन कर लेना, बाद में रिवीजन करने में अच्छा होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांतों किस फाइल में होते हैं। तो ये होते हैं जो आपका ड्रेड नोट फाइल होता है ना, उसमें नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाला तेज और समानांतर दांतों का फाइल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन्स। हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य होता है भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को हम व्रिनिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन परसों वाले शिफ्ट में आया था और आज ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ जिनका भी आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है फीटर सेकेंड ईयर का, आप ये सारे क्वेश्चन याद करके जाओ, आपके शिफ्ट में यही क्वेश्चन रिपीट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्रिंगिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कनेक्टिंग रोड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कौन सी बेरिंग सामग्री का उपयोग होता है। इसमें कॉपर लेड एलोय, कॉपर लेड मिश्र धातु का यूज होता है। ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं। स्क्वायर हेड स्क्रू में कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेक्ट वर्क सरफेस को के लिए स्क्वायर हेड स्क्रू कॉलर प्रदान किए जाते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, इस गेज का नाम बताइए। यहाँ पे चित्र दिया गया है, ये आपको बताना है ये कौन सा गेज है। तो चित्र आपने देख लिया है, ये है आपका स्नैप गेज। कौन सा है, स्नैप गेज है ये। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, स्नेहन की विधि कौन सी है। व्हाट इज द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। तो ये आपका कौन सा लुब्रिकेशन का मेथड है। डायग्राम आपने देख लिया है, ये कौन सा लुब्रिकेशन का मेथड है। तो ये है ऑयल गन विधि, ऑयल कैन मेथड है ये लुब्रिकेशन का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। ये जो डायग्राम दिया है ना, इसमें एक्स वाला ये जो भाग है इसको क्या बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन कल भी पूछा था और आज ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। बार बार बोल रहा हूँ, शिफ्ट टू शिफ्ट आपके क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। आपका जो शिफ्ट में एग्जाम होगा उसमें सेकेंड ईयर फीटर थ्योरी के ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरा वीडियो देखना है, स्किप एक भी क्वेश्चन को मत कीजिएगा। एक्स वाला भाग जो है ना, इसको बोलते हैं एडजस्टिंग नट। क्या बोलते हैं, एडजस्टिंग नट बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, थ्रस्ट बॉल बेरिंग का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ थ्रस्ट बॉल बेरिंग। इसका उद्देश्य होता है वर्टिकल थ्रस्ट लोड करना। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा, यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार की बेल्ट का उपयोग किया जाता है। शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम होती है तो उसमें वी बेल्ट का यूज होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है। ये जो पाइप की फिटिंग है ना, इसका नाम बताना है। तो इसको बोलते हैं 45 डिग्री एल्बो। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तेल का वह कौन सा गुण है जो आग पकड़ता है और लगातार जलता रहता है। ये वाला क्वेश्चन आपका 2 दिन पहले जो एग्जाम हुआ था फीटर का, उसमें पूछा गया था, आज ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फायर पॉइंट बोलते हैं तेल का वह गुण जो आग पकड़ता है और लगातार जलता रहता है, उसे फायर पॉइंट कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा है रख रखाव प्रतीक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस सिंबल। यहाँ पे ये जो प्रतीक है ना, ये कौन सा प्रतीक है रख रखाव का, तो ये आपका साप्ताहिक प्रतीक, वीकली। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है इस बेरिंग का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ बेरिंग। यहाँ पे आपको बेरिंग दिखा रहा हूँ, ये जो बेरिंग है ना दोस्तों, इस बेरिंग को कौन क्या बोलते हैं वो आपसे पूछा है, तो ये आपका नीडल बेरिंग। कौन सा है ये, नीडल बेरिंग है, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है गियर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। जो गियर है, ये जो आपका गियर है, इसमें ये वाला जो भाग है ना एक्स से जिसे चिन्हित किया गया है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम फेस की चौड़ाई, फेस विड्थ बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है फास्ट और लूज पुली असेंबली में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या होगा। फास्ट और लूज पुली असेंबली जो है ना, इसमें ये जो एक्स से चिन्हित किया हुआ भाग है, एक्स से चिन्हित जो किया हुआ भाग है ना, इसको हम बोलते हैं क्राउन पुली। क्या बोलते हैं, क्राउन पुली बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग होता है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक। स्लिप गेज बनाने के लिए हाई ग्रेड स्टील विद लो थर्मल एक्सपेंशन मटेरियल का यूज होता है, उच्च ग्रेड स्टील का उपयोग किया जाता है स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है सरफेस हार्डनिंग करने की विधि कौन सी है। ये जो सरफेस हार्डनिंग करने की विधि है, ये कौन सी विधि है, तो इसको बोलते हैं पैक कार्बोरिसिंग विधि। क्या बोलते हैं, पैक कार्बोरिसिंग विधि बोलते हैं इसको। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बॉल बेरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूवेस वाले बॉल रेसेज का उद्देश्य क्या होता है, अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए यूज होता है ये। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है रख रखाव प्रतीक की फ्रीक्वेंसी क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस सिंबल। अभी हमने साप्ताहिक वाला सिंबल देखा था, अब आपको बताना है ये रख रखाव प्रतीक का कौन सा सिंबल है, तो ये है आपका डेली, पर डे का सिंबल है ये, रोज का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है इस नट का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ नट। यहाँ पे ये जो नट दिया गया है ना, इसका नाम बताना है ये कौन सा नट है, तो इसको बोलते हैं कैसल नट। कौन सा बोलते हैं, कैस्टल नट बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है पाइपलाइन में प्रवाह के महीन नियंत्रण, जिसको फाइन कंट्रोल के नाम से जानते हैं, फाइन कंट्रोल के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है, इसके लिए नीडल वाल्व का यूज होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को सभी एक बार लाइक कर दीजिए, जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हो सभी के सभी लाइक कर दो, और जितने भी फीटर सेकेंड ईयर के दोस्त हैं सभी की मदद करने के लिए इस पेपर को अपने सेकेंड ईयर फीटर के सभी दोस्तों तक शेयर करना। जितने भी आपके ग्रुप हैं फीटर के सेकेंड ईयर के, उनमें ये वीडियो इस पेपर को शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इस वाल्व का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ वाल्व। यहाँ पे ये जो वाल्व दिख रहा है आपको चित्र में, ये आपको बताना है ये कौन सा वाल्व है, तो इसको बोलते हैं स्विंग चेक वाल्व। कौन सा है ये, स्विंग चेक वाल्व है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है इस वाल्व का प्रतीक नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व सिंबल। ये यहाँ पे जो वाल्व है ना, ये किस वाल्व का सिंबल है, तो ये आपका 3/2 वे वाल्व, तो ये आपका 3/2 वाल्व है, इसका सिंबल है ये, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा इस लिमिट गेज का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ लिमिट गेज। लिमिट गेज यहाँ पे आपको दिया गया है, इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या है इस लिमिट गेज का, तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव प्लग गेज इसको बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है विक फीड स्नेहन किस प्रणाली के अंतर्गत कैटेगरीज होता है, तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण फीड के अंदर, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दो मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा होगा। दो मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल होगा पिच सर्कल। कौन सा होगा, पिच सर्कल होगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट्स क्यों प्रदान होती है। उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट्स उठाने के लिए, क्रोबार को रखने के लिए प्रदान की जाती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है 90% से अधिक हाइड्रोलिक प्रणाली की विफलता का कारण कौन बनता है। हाइड्रोलिक द्रव्य का दुष्टीकरण।
तो यहाँ पे दूषितकरण, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा सेकंड ईयर फीटर का आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरा क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में। तो सारे प्रश्न याद करना है, एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपके शिफ्ट में ये सारे प्रश्न रिपीट किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है? इसके में स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, लैपिंग क्या होता है? व्हाट इज लैपिंग? लैपिंग होता है प्रिंसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन को लैपिंग बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिब हेडेड की का उपयोग करने का क्या फ़ायदा होता है? जिब हेडेड की का उपयोग करने का फ़ायदा होता है, ये आसानी से निकाला जा सकता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण जो है वो किस प्रकार का होता है? ये आपका डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग होता है, प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षण जिसको बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाला गर्म स्टील का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं मार्टेसाइट। क्या बोलते हैं? मार्टेसाइट बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता, सपोर्ट करता और लोकेट के साथ साथ गाइड भी करता है? तो इसको बोलते हैं हम जिग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिग बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या होता है? ये विस्तार के लिए होता है, फॉर एक्सपेंशन। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन फीटर ट्रेड सेकेंड ईयर थ्योरी का 38 नंबर क्वेश्चन है, वायु चलित के अनुप्रयोगों के नीचे कौन सा प्रवर्तन होता है? तो ये होता है पुश। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। लगभग आज आपका जो पेपर हुआ है 2 अगस्त फीटर का सेकेंड ईयर का, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पीछे वाले शिफ्टों से रिपीट हुए हैं। आने वाले शिफ्टों में भी ये प्रश्न रिपीट होंगे, तो इस वीडियो को बार बार देखिए जब तक आपको ये सारे क्वेश्चन याद ना हो जाएं, क्योंकि जिनका एग्जाम आ गया है फीटर सेकेंड ईयर का, आपके शिफ्ट में ये सारे प्रश्न फिर से रिपीट किए जाएंगे।